नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, सोमवार का दिन है। सोमवार सप्ताह का पहला दिन है, तो सोमवार के दिन शिव जी की पूजा आराधना करनी है और नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस विषय में आप आगे बात करते हैं। पहले वास्तु की बात कर लें। अखंड ज्योति लोग जलाते हैं नवरात्रि में, अखंड ज्योति जलाते हैं। वो किस दिशा में जलाना चाहिए? अखंड ज्योति दक्षिण पूर्व का चुनाव करें और इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा सामग्री भी कक्ष के दक्षिण पूर्व में रखी जाती है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज देवी माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हर कार्य में जीत मिलती है और उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। ऐसा आपको एक माला 108 बार जाप करना है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को परिश्रम का संदेश देती है और वे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने कठिन तप किया था। शिव जी को पाने के लिए उन्होंने कठिन तप किया था। माँ ब्रह्मचारिणी ने जमीन पर गिरे बेलपत्रों को खाकर पूजा की थी और कई सालों तक वो बेलपत्र ही खाती रही और उसके बाद भी बेलपत्र भी त्याग दिया और ऐसे ही रही। देवी माँ कभी भी हार न मानने की प्रेरणा देती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हारना नहीं चाहिए, वो इसकी प्रेरणा देती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ को कुछ भेंट करने का भी विधान है। नवरात्रि के पहले दिन चंदन और त्रिफला चढ़ाना चाहिए। ये मैंने कल बताया था। अगर कल कोई नहीं चढ़ा सका हो तो वो आज भी चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को रेशम की पट्टी देनी चाहिए। तो आज सुबह 10 से कल सुबह 9:21 तक प्रीति योग रहेगा। किसी रूठे को मनाने के लिए प्रीति योग का चुनाव करना चाहिए और ये योग शुभ होता है। इस योग में किए कार्य में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और आज शाम 7:35 तक स्वाति नक्षत्र है। स्वाति एक शुभ नक्षत्र है। इसका स्वामी राहु है और इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से है। तो आज अर्जुन के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ, उसके बाद गरुड़ पुराण की बातें आगे लेंगे। और आज शिव जी और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी और ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। आज 7 दालों का चूरा बनाकर 1100 मंत्र जाप करें तो संतान की तरक्की निश्चित होगी। और उनका मंत्र, माता का मंत्र जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा आपको जाप करना चाहिए तो संतान की तरक्की होगी। बच्चे को स्पर्श करा के पेड़ की जड़ में रख देना चाहिए। और 1.25 किलो साबुत लाल मसूर लाल कपड़े में बांधकर घी का दीपक जलाकर माता के मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए तो कर्जों का बोझ आपको निकल जाएगा। तो इस मसूर किसी को दान कर दें, थोड़ी देर वहाँ पर रख के मंदिर में, फिर किसी को दान देना चाहिए। लाल या काले गुंजा के दाने आते हैं, 5 दाने लेना है और मिट्टी के दिए में शहद भरकर उसमें डुबो दें तो दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। और अपने जीवन साथी का नाम लेते हुए ये करें और शहद में डुबो दें। जीवन साथी का नाम अवश्य लेना चाहिए तो इससे दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा। एक साबुत फिटकरी काले कपड़े में सिल लें और घर या ऑफिस में मुख्य द्वार पर टांग दें तो आपका करियर में तरक्की होगी, बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। कच्चा सूत लेकर केसर से रंग लें। रंगे हुए सूत को व्यापार स्थल में बांध लें तो इसमें आपका व्यापार बढ़ेगा। और माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में 3 मुखी रुद्राक्ष आज भेंट करना है। तो ये छोटे से उपाय हैं, आप ये जरूर करें। रुद्राक्ष को पूजा करके धारण कर सकते हैं तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। और चमेली या किसी सफ़ेद फूल के साथ में उसको भेंट करें, माता के आगे भेंट करें। 6 लवंग और 1 कपूर लेकर आहुति दें
तो जीवन में सफलता मिलेगी। और मंत्र जाप करना है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करनी है, उनका मंत्र जाप करना है और उन्हें जो भेंट देनी है वो भेंट दे दीजिए। और जप के बाद देवी माँ को पुष्पांजलि भी अर्पित करनी है, पुष्पांजलि अर्पित करें। तो इस तरह से ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और ब्रह्मचारिणी रूप का धारण करें और उनकी पूजा आराधना करें और विधि पूर्वक। और ये 9 दिनों में आपको व्रत रखना है। फलाहार व्रत रख सकते हैं, जल से व्रत रख सकते हैं और एक टाइम भी खा सकते हैं। तो ऐसे आप व्रत कीजिए, अपने इच्छा अनुसार, अपने सेहत के हिसाब से आप व्रत कीजिए। तो ये थोड़े से उपाय हैं। आपको मंत्र जाप करना है तो आपके काम सब बन जाएंगे। और ब्राह्मणों को भेंट भी देनी है और भोग भी लगाना है। मंदिर तक लगातार उसे मंत्र जाप करना है। और आज के दिन छोटे बैंगन खाने में अवॉइड करें। आज की तिथि के हिसाब से आज द्वितीय तिथि है, तो छोटे बैंगन खाना अवॉइड करें। तो आइए, अब ये आज की बात हो गई। अब गरुड़ पुराण की थोड़ी सी बातें ले लेते हैं। गरुड़ पुराण कभी डरना नहीं चाहिए पढ़ने से, और वो अब कोई भी पढ़ सकता है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरे जन्म धारण नहीं कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 या 13 दिन लगते हैं। कहते हैं वो 12-13 दिन हमारे घर के द्वार के बाहर ही रहती है, वो जाती नहीं है। और किसी को 1.25 माह लगता है। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की हो, मोह गहरा हो या अकाल मृत्यु से मरा हो, उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नज़र नहीं आता है और वे भटकती ही रहती हैं। इनका मोह ज़्यादा होता है, कल भी मैंने बताया था मोह के बारे में। तो वो आत्मा भटकती रहती है। हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माओं के निमित्त क्या रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियां तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न पूछे थे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण कहलाती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसके लिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उनका गमन हो सकता है, यह भी सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। और इसके लिए हमें अब कहते हैं कि गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु के बाद ही नहीं, उसके पहले भी पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि हम ऐसे कर्म न करें जिससे हमें बाद में, मृत्यु के बाद हमें अपने सज़ा भुगतनी पड़े, दंड भुगतना पड़े। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजनों को यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उनके परिजनों दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए और कौन से नहीं। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। इसके लिए हमें पहले से ही जान लेते हैं कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है, विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती है, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिए हैं। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई हैं।
जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए और समझना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन भी मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कामों में सर्वसाधारण को प्रवृत्ति करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। ये सभी बातें मृतक और उनके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीति सार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है या फिर पुण्य मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए कहा गया है कि ये सिर्फ मृतक के लिए नहीं, मृतक के परिजनों को पहले से ही जान लेना चाहिए कि हमें कौन से सत्कर्म ऐसे हैं जिससे हमें सद्गति प्राप्त हो और हमें उसके मृत्यु के बाद में हमें प्रेत योनि में भटकना ना पड़े और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके लिए पहले से ही आप जान लें, पढ़ लें और जान लें और अच्छे से समझ लें कि ऐसे कौन से सत्कर्म है। कहता है कि प्रभु के निकट रहना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ऐसे कर लिया और इससे ये पाठ कर लिया, नाम जाप कर लिया, कीर्तन सत्संग से जुड़े रहे तो हमें मन में शांति प्राप्त होती है और फिर मरने के पश्चात मुक्ति के मार्ग पर हम चल सकते हैं और हमें फिर प्रेत योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। हमें मोह माया से हम दूर होंगे और फिर गोलोक धाम में हम पहुँचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।